तारीखी इजलास और सालाना इजलास आम होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुआ चाहती है, तो मैं बिला किसी ताख़ीर के प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं उन तमाम का बर वक्त पहुँचने पर बेहद दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे सामने मौजूद मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ इकराम, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा हाफिज़ इमदादुल्लाह बासित साहब, हमारी ख्वाहिश है कि आप मंच पे तशरीफ़ लाएँ। और हाफिज़ इकरामुद्दीन साहब, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन साहब, हमारी ख्वाहिश है कि आप दोनों हजरात भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। मंच आपका मुंतज़िर है। आप सब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आके कुरान करीम की तिलावत करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनून बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब व बश्शिरिल मुअ्मिनीन या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाला ईसा इब्नु मर्यम लिल-हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाला अल-हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ह फ़अय्यदना الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم। अब मैं दावत सुखन देता हूँ मोहम्मद नावेद को, वो आए और नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सदा में हूँ अता तू है, मरज़ में हूँ दवा तू है। सदा में हूँ अता तू है, मरज़ में हूँ दवा तू है। तलब में तुझसे करता हूँ, तलब
मेरे मौला मेरे मालिक, तेरे जैसा नहीं देखा। गवाह अर्ज़ो समा इस पर, गवाह अर्ज़ो समा इस पर, जहाँ का बादशाह तू है। सदा में हूँ अता तू है, मर्ज़ में हूँ दवा तू है। तिलावत तेरी करते हैं, इबादत तेरी करते हैं। तिलावत तेरी करते हैं, इबादत तेरी करते हैं। हमें दुनिया से क्या लेना, इताअत तेरी करते हैं। ये दुनिया बेवफा दुनिया, ये दुनिया बेवफा दुनिया के आलम की बका तू है। सदा में हूँ अता तू है, मर्ज़ में हूँ दवा तू है। सदा में हूँ अता तू है, मर्ज़ में हूँ दवा तू है। कहाँ भटके कहाँ रोए, तेरे दर से कहाँ जाए। कहाँ भटके कहाँ रोए, तेरे दर से कहाँ जाए। गनी तुझ सा नहीं कोई कि हम आसी वहाँ जाए। गुनाहगारों की सुनता है, गुनाहगारों की सुनता है। हमारा आसरा तू है। सदा में हूँ अता तू है, मर्ज़ में हूँ दवा तू है। सदा में हूँ अता तू है, मर्ज़ में हूँ दवा तू है। इलाही बख्श देना तू हमारे सब गुनाहों को। इलाही बख्श देना तू हमारे सब गुनाहों को। नहीं छोड़ेंगे दुनिया में कभी हम हक की राहों को। नहीं छोड़ेंगे दुनिया में कभी हम हक की राहों को। तेरे दर पे खड़े हैं हम, तेरे दर पे खड़े हैं हम, के नाविद की दुआ तू है। सदा में हूँ अता तू है, मर्ज़ में हूँ दवा तू है। सदा में हूँ अता तू है, मर्ज़ में हूँ दवा तू है। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। अब मैं दावत सुखन देता हूँ नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक तालिब इल्म हाफिज़ अब्दुल रहमान जो नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे, और दरमियान में बैठे जो
छोटे बच्चे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप पीछे चले जाएं। मदरसे के तलबा के अलावा जो छोटे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, आप पीछे चले जाएं। और मेहमानों से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आगे अभी कुर्सियां खाली हैं, आप तमाम हज़रात तशरीफ ला सकते हैं आगे, ताकि पीछे आने वाले मजमा जब मेहमान आते रहेंगे तो इंशाल्लाह अपने जगह पर बैठते रहेंगे। आगे तशरीफ ले आए, जो कुर्सियां खाली हैं आगे आ जाए ताकि मजमा जमा रहे। आगे तशरीफ ले आए, बच्चे पीछे चले जाएं। तो फिर कैसी दो प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा वो आगे रहें, जिनका प्रोग्राम में हिस्सा है वो तलबा आगे रहें, और जिनका कुरान करीम मुकम्मल हुआ है वो बच्चे आगे रहें। चार्जर मिले कौन कितना है दोनों में चार्जर हो तो चार्जर कहाँ गया एनएक्स में पड़ेगा नहीं AC90 में हाँ दूसरा चार्जर है नहीं हाँ हो गया ठीक है बोलिए कैमरा ले खामोशी बनाए रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंसला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंसला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने का दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने का दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका
इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेले में रो कर। वो नन्ना सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रो कर। ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने का दिल चाहता है। वो शहरे मदीना जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने का दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने का दिल चाहता है। अस्सलामु अलैकुम। हाफिज साहब जिंदाबाद। वसल्लम को फिर भेज दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली सूरत देखता, आपको प्यार करता, आपकी मीठी बातें सुनता, खुश होता। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत खुश हुई, के पास लाई। दादा मियाँ को बहुत दुख हुआ, क्या करते, मरना जीना अल्लाह के इख्तियार में है, आई हुई घड़ी को कौन टाल सकता है। बड़े होकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मकामी अबुआ से गुजरे। अम्मी जान की कब्र देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपकी आंखों में आंसू देखकर साहबा भी रोने लगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश दादा मियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यार करते थे। दादा मियाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, बहुत मोहब्बत से पाला। 8 साल के हुए तो दादा मियाँ भी चल बसे। मरते वक्त दादा मियाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के हवाले किया। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई चचा थे। अबू तालिब उस सब में अच्छे थे, आपसे मोहब्बत करते, प्यार करते, किसी तरह की तकलीफ ना होने देते। सफर में जाते तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुसरा और हुमैरा, ये दोनों बच्ची आ जाए। अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन हुमैरा, मैं तुमसे कुछ चंद दिनी सवालात करूंगी, क्या तुम उनका जवाब दोगी? इंशाअल्लाह मेरी बहन अप्सरा, मैं तुम्हारा चंद दिनी सवालात का जवाब जरूर दूंगी। हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। क्या पूरी दुनिया के लोगों को तन्हा अल्लाह ताला ने पैदा किया? जी हाँ, पूरी दुनिया के लोगों को तन्हा अल्लाह ताला ने पैदा किया। क्या यह दुनिया खुद ब खुद बन गई? नहीं, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है। आसमान, जमीन, चाँद, सूरज, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े दरिया किसने बनाए? आसमान, जमीन, चाँद, सूरज, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े दरिया अल्लाह ताला ने बनाए हैं। क्या अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया? नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला कब से है और कब तक रहेंगे? अल्लाह ताला हमेशा से और हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या अल्लाह ताला के माँ बाप हैं? नहीं, अल्लाह ताला के माँ बाप नहीं हैं। क्या अल्लाह ताला के बीवी बच्चे हैं? नहीं, अल्लाह
अल्लाह ताला के लिए बच्चे नहीं हैं। क्या अल्लाह ताला की किसी से रिश्तेदारी है? नहीं, अल्लाह ताला तमाम रिश्ते से पाक है। क्या मखलूक की तरह अल्लाह ताला की शक्ल और सूरत है? अल्लाह ताला शक्ल व सूरत से पाक है। क्या अल्लाह ताला खाते पीते सोते हैं? अल्लाह ताला को खाने पीने सोने की जरूरत नहीं है। क्या अल्लाह ताला का कोई शरीक है? अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है। हमें हमारे माँ बाप को पूरी दुनिया को रोजी कौन देता है? हमें हमारे माँ बाप को पूरी दुनिया को रोजी अल्लाह ताला देते हैं। जिंदगी मौत इज्जत और जिल्लत कौन देता है? जिंदगी मौत इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला देते हैं। क्या अल्लाह ताला हर चीज देखते हैं और हर बात सुनते हैं? जी हाँ, अल्लाह ताला हर चीज देखते हैं, हर बात सुनते हैं। हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया और नागौर से तशरीफ़ लाने वाले हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे दरमियान। हम उनका खैर मक़दम इस्तक़बाल करते हैं और हज़रत से गुजारिश है कि अपने मकाम पे तशरीफ़ लाएँ। हाफ़िज़ सलीम साहब हज़रत को ले आए। कारी मोहम्मद उबैद साहब आप स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। कारी अब्दुल कुद्दूस साहब आपसे गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। कारी उबैदुल्ला साहब मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। कारी अब्दुल कुद्दूस साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। मौलाना ताज मोहम्मद साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब इमाम अहमदी मस्जिद स्टेज आपका इंतज़ार कर रहा है, तशरीफ़ ले आए स्टेज पे। मौलाना इस्लामुद्दीन साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। हमारे ख़ास मेहमान मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात बच्चों के प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह इनका खिताब ख़ास समाप्त करेंगे। हमारे दरमियान जितने हज़रात तशरीफ़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। और बच्चियों से मेरी गुजारिश रहेगी, जिन बच्चियों का प्रोग्राम में हिस्सा नहीं है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अंदर भवन हॉल के अंदर जो आगे दरी लगी है आप वहाँ बैठ जाएँ। जो बच्चियाँ जिनका प्रोग्राम में हिस्सा नहीं है वो बच्चियाँ अंदर, जिन बच्चियों का प्रोग्राम में हिस्सा नहीं है वो अंदर चली जाएं। और जो हजरात पीछे खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आगे कुर्सियां खाली हो चुकी है आपके लिए, आप तशरीफ ले आए। जाकिर साहब आगे तशरीफ ले आए। अकरम भाई आगे तशरीफ ले आए। हफ़ाज़ इकराम व उलमा इकराम से जहाँ कहीं भी अगर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है मुअद्दिबाना कि आप मंच पे तशरीफ़ ले आए। स्टेज आपका मुंतज़िर है, आप स्टेज की रौनक हैं। अब बिला किसी ताख़ीर के मैं दावत सुखन देता हूँ अब्दुल्ला तौसीफ को कि वो तौहीद बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों सुनो, याद रखो, बोलो अल्लाह एक है, हर जगह हाजिर और नाजिर है। हम सबको अल्लाह ने पैदा किया, सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह पाक खिलाता है, पिलाता है
और खूब तंदुरुस्ती देता है। हर एक काम अल्लाह पाक करता है। हम सबको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अच्छे बच्चे अल्लाह से डरते हैं। अच्छे बच्चे साफ सुथरे रहते हैं। अच्छे बच्चे सलीके से रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हाल में मस्तूरात के लिए नज़म किया गया है, कुर्सियाँ भी हैं। अगर कुर्सियाँ पुर हो गई है तो ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि जो आगे दरिया लगी है वो भी वहाँ पे इत्मीनान के साथ बैठ सकते हैं। आपके बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया है। आप आगे वाली दरियों पे और पीछे दरिया है वहाँ बैठ सकते हैं। उसके बाद मुकालमे के लिए नमीरा और असमीरा आए, मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन नमीरा, मैं तुमसे कुछ चंद दीनी सवालात करूंगी, क्या तुम उसका जवाब दोगी? हाँ मेरी बहन असमीरा, मैं जरूर दीनी सवालात का जवाब दूंगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का मुकर्रमा में। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? ईद यानी सोमवार के दिन। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कहाँ हुई? मदीना मुनव्वरा में। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम बताइए। हजरत कासिम। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटी बेटी का नाम बताइए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचाओं के नाम बताइए। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक फूफी का नाम बताइए। हजरत सुफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नवासे का नाम बताइए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे मेहमान मुकर्रम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब, आपसे गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ ले आए। मुफ्ती साहब। मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब, स्टेज आपका मुंतज़िर है, तशरीफ लाएं। हुफ़्फ़ाज़ उलमा इकराम के लिए मंच सजाया गया है, जहाँ कहीं भी हो आप तशरीफ ले आए। स्टेज आपका मुंतज़िर है, आप स्टेज की रौनक हैं। अल-फ़िज़ा व अक़सा मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन अल-फ़िज़ा, मैं तुमसे कुछ चंद दीनी सवालात करूंगी, क्या तुम उनका जवाब दोगी? हाँ मेरी बहन अक्सा, मैं जरूर दीनी सवालात का जवाब दूंगी। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? जी हाँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। बअस बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना किसे कहते हैं? जब कयामत में सारी चीजें फना हो जाएगी और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूंकेंगे, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से सारा आलम दोबारा पैदा होगा और तमाम मुर्दा इंसान और हैवान जिंदा हो जाएंगे और मौत के बाद की जिंदगी शुरू हो जाएगी। इसी को बअस बादल मौत यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना कहते हैं। क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा करना अल्लाह ताला के लिए मुश्किल है? मरने के बाद दोबारा जिंदा करना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। दोबारा जिंदा होने के बाद क्या होगा? दोबारा
जन्नत ईमान वालों के लिए तैयार की गई है। जन्नतियों को कौन कौन सी नेमतें मिलेगी? जन्नतियों को जन्नत में सोने चांदी की ईंटों के महलात, दूध और शहद की नहरें, हर किस्म के फल और फूल, और जिन चीजों की जन्नती तमन्ना करेंगे वो सब मिलेगी। क्या जन्नतियों को जन्नत में कभी मौत आएगी? नहीं, बल्कि जन्नती जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। जहन्नम कैसी जगह है? जहन्नम निहायत ही तकलीफ की जगह है। जहन्नम किसके लिए तैयार की गई है? जहन्नम काफिरों और मुशरिकों के लिए तैयार की गई है। जहन्नम में क्या क्या होगा? जहन्नम में बड़े बड़े सांप और बिच्छू होंगे, पीने के लिए खौलता हुआ पानी और पीप, और खाने के लिए कांटेदार दरख्त होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे कुर्सियां खाली हैं। डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, मेरी गुजारिश है आप आगे तशरीफ ले आए। आजी कलाकार साहब, आपसे गुजारिश है आगे तशरीफ ले आए। आगे कुर्सियां खाली हैं, आप आगे आ जाए। और जितने भी हजरात हैं, अगर किसी को कुर्सी ना मिली हो, आगे कुर्सियां खाली है, तशरीफ ले आए। खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ। और ख़वातीन जो हाल में बैठी हैं, उनसे मेरी खुसूसी गुजारिश है कि आप खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ प्रोग्राम सुने। और आगे दरी रखी है, जो भी बैठने के लिए है वहाँ बैठ जाए आराम से। अब मैं गुजारिश करूँगा मदरसे के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद अफ़ान अपनी तकरीर पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर हक़ से मोहम्मद को वो किताब मिली, हुज़ूर हक़ से मोहम्मद को वो किताब मिली कि जिससे किस्मतें नूए बशर चमक उठी। ये वो किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये वो किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, यही कलाम है जिसको कभी ज़वाल नहीं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़वातीन, मेहमानान किराम और सदर जलसा, मेरी तकरीर का उन्वान है तारीख़ हिफ़ाज़त कुरान और हिफ़्ज़ कुरान की अहमियत। आज मैं आपके सामने तारीख़ हिफ़ाज़त कुरान और हिफ़्ज़ कुरान, हिफ़्ज़ कलामुल्लाह के उन्वान से कुछ अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को बग़ौर समाअत फरमाएंगे। आप सब जानते हैं कि कुरान करीम रोए ज़मीन पर मौजूद तमाम किताबों में से सबसे सही और मुअत्बर किताब है। एक ऐसी किताब है जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर और मिसाल नहीं है, ना फ़साहत व बलागत में, ना फ़ज़ाइल व औसाफ़ में, ना कलाम व बयान में, ना ही अहकाम व फरमादात में। हर एतबार से बेनज़ीर, हर एतबार से बेमिसाल ये वो नुस्ख़ा कीमिया है जिसमें हमारे लिए दुनिया व आखिरत, फलाह व बहबूद और कामयाबी व कामरानी का सामान है, जिस पर ईमान लाना हमारी दुनिया व आखिरत दोनों जगह की फौज़ व फलाह की ज़मानत है। दुनिया में नुज़ूल कुरान से पहले बहुत सारी किताबें नाजिल की गई, लेकिन किसी किताब की हिफ़ाज़त की जिम्मेदारी खुदा ने खुद नहीं ली। ये इम्तियाज़ सिर्फ कुरान को मिला कि उसकी हिफ़ाज़त की जिम्मेदारी बारी ताला ने खुद ली है। चुनांचे फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम हमने नाजिल किया और हम इसके हिफाजत के जिम्मेदार भी हैं। कुरान करीम में बातिल के घुसने की गुंजाइश ना आगे से है, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत इस तरह कराई कि हुफाज ने अपने सीनों में कुरान के अल्फाज महफूज कर लिए। कुरान ने कुरान के पढ़ने के तरीके और उसके लबो लहजे को
महफूज कर लिया, उसके लबो लहजे को महफूज कर लिया और उलमा ने कुरान के मानी व मतालिब तफासिर व तराजिम को महफूज कर लिया और आज कुरान मजीद रियाई नहीं उसी तरह मौजूद है जिस तरह हुजूर पर नाजिल हुआ था। उसमें ज़ेरो ज़बर पेश हत्ता के एक नुक्ते का भी फर्क नहीं हुआ है। कुरान करीम की फत का सबसे बड़ा जरिया खुदा ने उम्मत के सीनों को बनाया। प्यारे आका मौसिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जब कुरान नाजिल होता आप साहबा को सुना देते और कहीं एक साहबा को लिखवा देते। वही लिखने वाले साहबा किराम की एक जमात थी जिनको कातिबी ने वही कहा जाता था। उस वक्त कागज मुहैया होने के बाइस उन हजरात को हड्डी पत्ते दरख्त की छाल जो भी मिलता उसी पर वही इलाही को लिख देते और याद भी कर लेते। असहाबे सुब्बा का तौरात जिनका मशगला ही कुरान को याद करना और उसका पढ़ना बढ़ाना था। इस तरह बहुत सारे सहाबा हाफिज़े कुरान हो गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जंगे अमामा हुई। उस जंग में 1300 सहाबाए किराम शहीद हुए जिनमें तकरीबन 700 कुरान करीम के हुफ़ाज़ व कुर्रा थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इशारे पर कुरान करीम जो मुख्तलिफ सहाबा के पास मुताअद्दिद अशिया पर लिखा हुआ था जमा कराया और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक खास वाक़या के बाद कुरान करीम को लुग़त कुरैश के मुताबिक लिखवाया गया और 7 मुसाहिफ तैयार किए गए। उन मुसाहिफ को आलम इस्लाम के बड़े बड़े शहरों में 2-2 कारियों के साथ तालीम व तअल्लुम के लिए रवाना किया गया। चुनांचे इस तरह बहुत सारे आलम इस्लाम में बेशुमार हुफ़ाज़ हो गए और आज तक होते चले आ रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ हज़रात कुरान करीम को अगर समझ कर पढ़ा जाए तो मतलूब और अगर बेसमझे उसकी तिलावत करी जाए तो भी बाइसे अजर सवाब। कुरान करीम हिफ्ज़ याद करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं। एक मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान शरीफ को पढ़ा और उसको याद किया और उसके हलाल को हलाल रखा और उसके हराम को हराम रखा तो खुदा ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा और उसके घर वालों में से 10 ऐसे लोगों के बारे में उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा जिनके लिए दोज़ख में जाना वाजिब होगा। अल्लाहु अकबर। और जो कुरान करीम को पढ़ने पढ़ाने को अपना मशगला रखे उसके लिए फरमाया वो उम्मत का बेहतरीन फर्द है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफिज सलीम साहब और पीछे जो कुर्सी आ चुकी हैं आप हॉल के अंदर मस्तूरात के लिए कुर्सियां लगा दीजिए। पीछे जितना हॉल में जगह बाकी है मस्तूरात के लिए कुर्सियां लगा दीजिए। हाफिज अब्दुल करीम साहब, हाफिज मोहम्मद आशिक साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि आप जो बाग वाला हिस्सा खाली है वहां बैठ जाएं। बाग वाला जो हिस्सा खाली है वहां बैठ जाएं सारे बच्चे और उसके अलावा कुर्सियां लगा दें। नौरीन रुखसार अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन नूरी मैं तुमसे कुछ चंद दीनी सवालात करूंगी, क्या तुम उनका जवाब दोगी? हाँ मेरी बहन, मैं जरूर दीनी सवालात का जवाब दूंगी। रोजे के फर्ज होने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया है? अल्लाह का फरमान है, ए ईमान वालों तुम पर रोजे
कर इफ्तार कर लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे इफ्तार कराने का क्या सवाब बताया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रिश्तेदार को रोजा इफ्तार कराया उसके लिए रोजेदार के बराबर सवाब लिख दिया जाता है। किन चीजों से इफ्तार करना अफजल है? खजूर, जुहारे या पानी से। तर्जुमे के साथ इफ्तार की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तर्जुमा, या अल्लाह तेरे लिए मैंने रोजा रखा और तेरी ही दी हुई रोटी से इफ्तार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबे कद्र की क्या फजीलत बयान फरमाई है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से सबे कद्र का काम किया, यानी सबे कद्र में इबादत की, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सबे कद्र की दुआ तर्जुमे के साथ सुनाइए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, या अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, लिहाजा तुझे माफ कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं दावत देता हूँ अनम खातून और सलाम आए और अपना मुकालमा पेश करें। इस प्रोग्राम की बच्चों का जो प्रोग्राम है उसकी ये आखिरी से पहली कड़ी है। इसके बाद बच्चों का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, उसके बाद हम अपने मेहमान ख़ास को सुनेंगे इंशाअल्लाह। बच्चियों से मेरी गुजारिश है, जो बच्चियाँ यहाँ गेट के पास खड़ी हैं, आप वहाँ जो पार्क का हिस्सा खाली है, तमाम बच्चियाँ वहाँ चली जाएँ। और जो बच्चे कुर्सियों पे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो भी बाग में जो हिस्सा खाली है वहाँ बैठ जाएँ। और जो मेहमान खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कुर्सियों पे तशरीफ रखें। तमाम बच्चे वहाँ पार्क के खाली हिस्से में बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बहन सना, मैं तुमसे कुछ चंद दीनी सवालात करूंगी, क्या तुम उनका जवाब दोगी? हाँ मेरी बहन अनम, मैं उन चंद दीनी सवालात का जवाब दूंगी। कहिए, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बखैर हूँ। आपके क्या हाल है? आप भी तो सुनाए कुछ। खुदा का फजल है, मैं भी हर तरह से आफियत से हूँ। मुझे आपसे एक शिकायत है और यही शिकायत आपकी और मेरी दूसरी सहेली जरीना को भी है। मेरी प्यारी बहन, वो शिकायत क्या है, जरा बताए तो सही। वो शिकायत ये है, गुज़िश्ता हफ्ता सफ़िया आप ही के यहाँ जो तकरीब हुई थी उसमें आप भी आई थी। मैं और जरीना आपके सामने वाली कुर्सी पर बैठ ही रही, लेकिन आपने कोई इत्तेफाक नहीं किया। ओहो, उस दिन मेरे सामने वाली कुर्सी पर आप ही बैठी हुई थी, वल्लाह मैं बिल्कुल पहचान नहीं पाई थी। बचपन की सहेली और ना पहचानना ये कैसे हो सकता है? सच बात तो ये है, उस दिन आपके मेकअप की वजह से मैं पहचान नहीं पाई थी। ये क्या बात कर रही है आप? क्या मेकअप आपसे हम बदल गए थे? हाँ बहन, बात यही है कि आजकल ख्वातीन घर घर से मेकअप कर रही है, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल होता है। क्या मेकअप करना शरीयत में मना है? मेकअप के मायने आते हैं बनना, सजना संवरना, और सजना संवरना शौहर के लिए, लिहाजा शौहर के सामने जायज़ है। किसी भी तरह की तकरीब, ब्याह, शादी, अकीका वगैरह में जाने के लिए क्योंकि वह बेहतर ख्वातीन मेकअप करके जाती है और उनका ये बनना संवरना शौहर के लिए नहीं होता, इसलिए तकरीबात में जाने के लिए मेकअप करके जाना जायज़ नहीं है। क्या शौहर के लिए हर तरह का मेकअप कर सकते हैं? जी हाँ, शौहर के लिए हर तरह का मेकअप कर सकते हैं। इतना जरूर है कि मेकअप में ऐसी चीज का इस्तेमाल ना हो जो वजू पर असरमंद हो, जैसे नाखून पॉलिश या ऐसी ही कोई दूसरी चीज जो पानी को खाल तक पहुँचाने में रुकावट बने। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ नहीं पाई, मुझे ये बताएं, वुज़ू और नाखून पॉलिश का क्या ताल्लुक है? अरे बहन, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है। वुज़ू में जो धोए जाने वाले एजा है, इनमें से अगर कोई भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। हत्ती के बाल के बराबर भी अगर कोई जगह ऐसी रह गई या पानी ना पहुँचा हो तो वुज़ू नहीं होगा। अब आप
आप खुद सोचिए, नाखून पॉलिश लगाने से पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा, और जब पानी नाखून तक नहीं पहुंचेगा तो वुजू नहीं होगा, और जब वुजू नहीं होगा तो नमाज कहाँ से हो जाएगी। आपके पास सजने संवरने का कोई और तरीका है? जी हाँ, अपनी सीरत को संवारे, अपने अखलाक को आरास्ता कीजिए और अपनी जिंदगी को हसीन किरदार का आईना बनाए, इसलिए कि हुस्न सूरत चंद रोज हुस्न सूरत मुस्तकिल। अच्छा, आप इतना और बताएं, आजकल की ख्वातीन तंग व चुस्त लिबास पहनती है, इसका क्या हुक्म है? तंग व चुस्त लिबास पहनना बिल्कुल हराम है, इसलिए कि इस लिबास में जिन्स के हिस्सेदार ज़ाहिर होते हैं और ये नंगेपन के हुक्म में है। ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सी औरतें जो दुनिया में कपड़े पहनने वाली होगी, क़यामत में नंगी उठाई जाएगी। मतलब इसका ये है कि जो औरतें दुनिया में ऐसा लिबास पहनती है जो हकीकत में लिबास ना हो, इस लिबास से हरियाणित और बेहयाई झलके, तो ऐसी औरतें क़यामत में नंगी उठाई जाएगी और सख्त अज़ाब दिया जाएगा। सना बाजी, इस बात से यकीनन आप भी वाकिफ होगी कि आजकल की ख्वातीन बॉय कट बाल रखा रही है और बहुत सी औरतें तो फैशन इस तरह करती है, देखने में बिल्कुल मर्द लगती है, तो ऐसा करना इनके लिए जायज़ है? देखिए, ये सारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल के मंशा के खिलाफ है। हदीस शरीफ में ऐसी औरतों पर लानत आई है जो मर्दों का लिबास पहनती है। इसी तरह वो औरतें जो मर्दों की तरह बात रखती है या किसी भी निस्वानियत खसूसियत को खत्म करके मर्दों की मुताबिक इख्तियार करती है, ऐसी औरतें के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। एक रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें जो दुनिया में मर्दों की मुताबिक इख्तियार करती है, हम में से नहीं है, और वो मर्द जो औरतों की मुताबिक इख्तियार करते हैं, हम में से नहीं है। सना बाजी, आज आपके साथ मुलाकात बहुत सौरमंद रही और मालूम हुआ कि फैशन परस्ती बहुत बड़ी वबा है और इस वबा से हर मुस्लिम खातून को बचना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इस अजीम जलसे में इस मौजू पर ज़रा तफसीली गुफ्तगू करें ताकि ख्वातीन इस वबा को अच्छी तरह समझें और इससे बचने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। हम सामीन ने इनकी आवाज़ और नात नबी से फ़ायदा उठाया, मुस्तफ़ीद हुए। अब मैं इस मदरसे के प्रोग्राम की आखिरी कड़ी मदरसे के तालिब इल्म हाफिज़ अब्दुल रहीम को दावत सुखम देता हूँ, वो अपनी तकरीर पेश करेंगे। इससे पहले एक ऐलान कर दूं, मौलाना मोहम्मद इमरान साहब ने इमाम मस्जिद फराशान, उन्होंने मदरसे के तलबा को 1000 रुपये इनाम दिया है और वसीम भाई ने मदरसे के तमाम तलबा को जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया उनको 500 रुपये का इनाम दिया है। अल्लाह ताला इन तमाम इनामात को कबूल फरमाए और इनके रिज़्क़ में और बरकत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर हक़ से मोहम्मद को वो किताब मिली, हुज़ूर हक़ से मोहम्मद को वो किताब मिली कि जिससे किस्मतें नूरी बशर चमक उठी। ये वो किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, ये वो किताब है जिसकी कोई मिसाल नहीं, यही कलाम है जिसको कभी ज़वाल नहीं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेहमानान इकराम और सदर जलसा, आज मैं आपके सामने तारीख़ हिफाज़त कुरान और हिफ्ज़ कलामुल्लाह के उन्वान से कुछ अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है कि आप सब मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। आप सब जानते हैं कि कुरान करीम रूहे ज़मीन पर मौजूद तमाम किताबों में से सबसे सही और मुअत्तबर किताब है। कुरान मजीद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया एक ऐसी किताब है जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर और मिसाल नहीं है, ना फसाहत व बलागत में, ना फ़ज़ाइल व अवसाफ में, ना कलाम व बयान में और ना अहकाम व फरमोदात में। हर एतबार से बेनज़ीर, हर
ऐसा ही कीमिया है जिसमें हमारे लिए दुनिया व आखिरत की फलाह व बेबूद और कामयाबी व कामयाबी का सामान है, जिस पर ईमान लाना हमारी दुनिया व आखिरत दोनों जगह की फौजो फला की जमानत है। दुनिया में नुज़ूल कुरान से पहले बहुत सारी किताबें अंबिया इकराम पर नाज़िल की गई, लेकिन किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने खुद नहीं ली। ये इम्तियाज सिर्फ कुरान को मिला कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बारी ताला ने खुद ली है। चुनांचे फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान करीम हमने नाज़िल किया है और हमें उसकी हिफाजत की जिम्मेदार भी है। कुरान करीम में बातिल के घुसने की गुंजाइश ना आगे से ना पीछे से ना दाएं से ना दाएं से ना बाएं से, ना यातीहिल बातिल मिन बैनि यदिही वला मिन खल्फी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत इस तरह कराई कि हुफ़ाज़ ने अपने सीनों में कुरान के अल्फाज को महफूज कर लिया और उन्होंने कुरान के पढ़ने के तरीके उसके लबो लहजे को महफूज कर लिया और उलमा ने कुरान के मानी व मतालिब तफासिर व तराजीम को महफूज कर लिया। और आज कुरान मजीद यानी नहीं इस तरह मौजूद है जिस तरह हुजूर पर नाज़िल हुआ था, उसमें ज़ेरो ज़बर पेश हत्ता के एक नुक्ते का भी फर्क नहीं हुआ है। कुरान करीम की हिफाजत का सबसे बड़ा ज़रिया खुदा ने उम्मत के सीनों को बनाया है। प्यारे आका मुहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाज़िल होता आप सहाबा को सुना देते और कई एक सहाबा को लिखवा देते। वही लिखने वाले सहाबा इकराम की एक जमाअत थी जिनको कातिबीन वही कहा जाता था। उस वक्त कागज मुहैया न होने के बाइस उन हज़रात को हड्डी पत्ते दरख्त की छाल जो मिलता उसी पर ही इलाही को लिख देते और याद भी कर लेते। असहाबे सुफ़ा का दौरा दिन का मशगला ही कुरान करीम को याद करना, उसका पढ़ना पढ़ाना था। इस तरह बहुत सारे सहाबा हाफिज़ कुरान हो गए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जंगे हुमामा हुई। उस जंग में 1300 सहाबा इकराम शहीद हुए, जिनमें से तकरीबन 700 कुरान करीम के हुफ़ाज़ व कुर्रा थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इसार पर कुरान करीम जो मुख्तलिफ सहाबा के पास मुतअद्दिद अशिया पर लिखा हुआ था जमा कराया और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक खास वाक़या के बाद कुरान करीम को लुग़त कुरैश के मुताबिक लिखवाया गया और 7 मुसाहिफ तैयार किए गए। उन मुसाहिफ को अलैहिस्सलाम में बड़े-बड़े 2 शहरों में कारियों के साथ दो कारियों के साथ तालीम व ताल्लुम के लिए रवाना किए गए। चुनांचे इसी तरह अलैहिस्सलाम में बेशुमार हुफ़ाज़ हो गए और आज तक होते चले आ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, कुरान करीम को अगर समझ कर पढ़ा जाए तो मतलूब और अगर बेसमझी से उसकी तिलावत की जाए तो भी बाणी से अजर व सवाब। कुरान करीम के हिफ्ज़ याद करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं। कुरान करीम हिफ्ज़ याद करने के बड़े फ़ज़ाइल हैं। एक मौके पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान शरीफ पढ़ा और उसको याद किया और उसके हराम को हराम रखा और उसके हलाल को हलाल रखा तो खुदा ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा और उसके घर वालों में से 10 ऐसे लोगों के बारे में उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा जिनके लिए दोज़ख में जाना वाजिब होगा। अल्लाहु अकबर। और जो कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने को अपना मशगला रखे उसके लिए फरमाया वो उम्मत का बेहतरीन फर्द है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।